हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर जो है ये वर्णिका चैप्टर है। ये हिंदी का जो है किताब जो है ना, दूसरा किताब है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको ये इसमें जो है ना, जो 5 कहानी, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 5 चैप्टर हैं, ठीक है। और पाँचों का पाँचों चैप्टर जो है एक कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है, ठीक है। किस रूप में है? तो कहानी के रूप में है। तो देखो यहाँ पर जैसे आपका पहला चैप्टर का ही नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। इसी प्रकार से तीसरा चैप्टर का नाम है माँ, और चौथा चैप्टर का नाम है नगर, और पांचवा चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो पांचों चैप्टर जो है पूरा कहानी है। तो आप आज क्या करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, इसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको हम इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसे आप किताब अगर पढ़ोगे तो वो पूरा किताब में जो है ना लगभग 9 पेज हम गिने थे, लगभग कितना 9 पेज का जो है पूरा कहानी है। लेकिन अगर आप अभी 10 से 15 मिनट तक अगर आप मेरा ये फुल वीडियो अगर देख लेते हो तो आपको पूरा कहानी आपको जो है ना पूरी तरह से अच्छी से समझ में आएगा, और एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आने वाले हो। किसमें? एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर का आपका नाम है दही वाली मगम्मा, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो दही वाली मगम्मा। आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दही वाली मगम्मा का क्या चीज, बताइए लेखक कौन है? क्या बताइए, लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि दही वाली मगम्मा के लेखक जो हैं श्रीनिवास जी हैं। लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जो है पूरा नाम जो है क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हाँ, इसमें आएंगे तो इसको लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ अभी देखो ये पता चला। सबसे पहले इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। हम यहाँ पर गलत लिख दिए, ठीक है। कोलार कर्नाटक में हुआ था। किनका जन्म? तो किनका? मस्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म, ठीक है। उसके बाद है कि यह कहानी कैसी है? तो भाई आपको ये याद रखना है कि यह जो है ना एक कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ भाषा में ही यह जो है लिखी गई थी, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई थी? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, और उसको हिंदी में अनुवाद किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो क्या बोलिएगा? एक कन्नड़ कहानी है, ठीक है। इसको हिंदी में जो है एक कवि था जिसने अनुवाद किया था, जिसका नाम था B.R. नारायण। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो याद रखिएगा किसने? B.R. नारायण ने, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके कहानी जो है, ऐसे तो ये बहुत सारे नाटक भी लिखते थे, कवि भी लिखते थे, ठीक है, कविता भी लिखते थे और कहानी भी लिखते थे। इनका एक कहानी का नाम है सन्ना कथेगुलू या कन्ना कथेगुलू। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, ठीक है। बुक अभी नहीं मिल रहा था तो सोचे छूट जाएगा तो इस कारण से तो इसमें हम लिख दिए हैं कि सन्ना कथेगुलू हो या कन्ना कथेगुलू है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि कथेगुलू लास्ट में तो था ही, शुरू में जो भी रहे, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ये क्लियर हो जाएगा। इस पे जो है इनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है। क्या प्राप्त है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद इसका दूसरा भी पुरस्कार प्राप्त है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको 2 पुरस्कार प्राप्त है। किस पे? तो सन्ना कथेगुलू पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो याद रखिएगा मस्ती वेंकटेश अयंगार को या श्रीनिवास को। दूसरा याद रखना है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो श्रीनिवास जी को, है ना। तो इस तरह से जो है इसका टोटल ऊपर में जो लिखा होता है कवि के बारे में, कवि परिचय के बारे में, इसमें से पूरा ये जो है ना आपका मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव बनेगा। और ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी देखने को मिल जाता है कहाँ? तो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप अगर मान लो आप पढ़े हुए नहीं रहोगे तो कैसे बनाओगे? तो इस कारण से आपको यहाँ पर सबसे पहले पढ़ के रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा किसके बारे में? कवि के बारे में। अब जो है हम लोग कहानी शुरू करने वाले हैं, और ये कहानी जो है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप खुद बोलोगे सर एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं इस चैप्टर के, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस कहानी में हम आते हैं कि टोटल कितने लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कितने लोगों का चर्चा है इस कहानी में। तो आपको याद रखना है कि इसमें देखिए जितना मुंडी बना हुआ है ना,
वो सारे के सारे जो हैं इस कहानी के पात्र हैं, ठीक है। जैसे पहला 1 2 3 4 5 6, टोटल कहानी में कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। और 6 पात्र में आपको याद रखना है कि 6 पात्र का नाम, ठीक है, 6 पात्र का नाम सिर्फ इसमें से 3 या 4 पात्र का नाम दिया गया है, बाकी किसी का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे प्रमुख पात्र, प्रमुख जो है इसकी पात्रा जो है कौन है? मगम्मा है, ठीक है। कौन है? मगम्मा है। तो आइए देख लेते हैं कौन कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है पहली थी, ये पहली जो है, इस पहली का नाम क्या है? मगम्मा है। और ये दूसरी जो है ये नजम्मा है। तो हम आपको इसका और इसका रिश्ता बताएं तो ये इसकी बहू है। कौन है? बहू है, ठीक है। अब ये इसकी बहू है और उसके बाद इसका बेटा है। तो ये मगम्मा का जो है ना, ये मगम्मा का कौन हुआ? बेटा हुआ। और इसका ये कौन हो गई? पति हो गई। तो इसलिए हमने बेटा और पति दोनों लिखा। मगम्मा के नज़र से देखेंगे तो ये इसका बेटा है, और नजम्मा की नज़र से देखेंगे तो इसका ये पति है। उसके बाद इसके किसके? नजम्मा के नज़र से देखिएगा तो ये इसका बेटा है, और मगम्मा के नज़र से देखिएगा तो ये इसका क्या है? पोता है, ठीक है। क्योंकि इसी का तो बेटा है, पहले इसका बेटा ये है और इसका बेटा ये है, तो आपको पता चल गया ये पोता है, ठीक है। उसके बाद एक और किरदार है इसमें जिसका नाम है रंगप्पा। क्या नाम है? रंगप्पा, ठीक है। बहुत खचरा है, इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, सही रहेगा ना, कान निकाल देते हैं, खचरा है, अच्छा रहेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो ये एक और किरदार है जिसका नाम क्या है? रंगप्पा। और लास्ट में किरदार है माँ जी, ठीक है। यहाँ पे लेखक की पत्नी ही है, या पता नहीं कोई और है, लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया था। हमने सिर्फ माँ जी से इसको क्या किया है? सूचित कर दिया है। तो देखिए ये कहानी जो है मुख्य रूप से इसके ऊपर आधारित है। यह बेचारी मगम्मा क्या होती है, जो इसका पति जो है मर चुका होता है। इसका पति क्या होता है? मर चुका होता है। तो यह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, किस लिए? तो परिवार के भरण पोषण के लिए जो है ना, यह किसी प्रकार से अपने घर के गुजारे के लिए, आप समझ सकते हो, परिवार का भरण पोषण हमने बोल दिया तो उसमें पूरा परिवार उसका आ गया। तो उसके लिए यह क्या करती थी? डेली दही बनाकर और उसको बेचने के लिए जाती थी, ठीक है। तो यह जो है ना दही बेचती थी, इसी कारण से इस कहानी का नाम ही पड़ गया क्या चीज़? दही वाली मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मगम्मा बताओ क्या बेचती थी, तो आपको याद रखना है कि मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अब देखिए यहाँ पर जो है मगम्मा जहाँ रहती है, यह जो है अबलूरू के पास के गाँव में रहती है जिसका नाम है वैकेंटपुर। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो याद रखिएगा वैकेंटपुर की। और मगम्मा कहाँ दही बेचने के लिए जाती थी, तो याद रखना है आपको, यह जाती थी बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ से वैकेंटपुर से बेंगलोर की दूरी कितनी थी, तो याद रखिएगा 3 मील दूर था। कितना था? 3 मील दूर था। उसके बाद जब यह यहाँ से यहाँ जाती थी तो इसके बीच में एक कुआं मिलता था, जिस कुआं का नाम था अमराई का कुआं। क्या नाम था? अमराई का कुआं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक बार की बात है कि मगम्मा एवरीडे तो आपको पता है कि दही बेचेगी और दही बेचकर क्या करेगी? लाएगी, जाती थी और आती थी। तो इसके यहाँ से यानी बेकंटपुर से यहाँ बेंगलुरु जाने तक का पूरा 3 मील का रास्ता था, और 3 मील के रास्ते में बीच में कुआं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन जो है ये नजम्मा, जो कि मगम्मा की कौन हुई? बहू हुई। तो इसकी बहू जो है अपने बेटे को क्या कर रही थी? पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। तो जब यह अपने बेटे को पीट रही थी, तो आपको पता है कि घर में किसी का भी दादी हो, ठीक है, आपका हो, मेरा हो, और किसी का भी हो, अगर दादी के सामने में अगर पोता को लग रहा है तो दादी को क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जब पीट रही थी तो ये बच्चा जो है ना बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, ठीक है। तभी जो है मगम्मा को जो है गुस्सा आ गया, किस पे? नजम्मा पे, ठीक है। तो गुस्से में आकर इसने अपनी बहू को बोल दिया राक्षसी। क्या बोल दिया? राक्षसी। इसने बोला था कि क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है? क्या बोला? कि क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, ठीक है। इतना बोली कि ये जो है ना इसको पीटना छोड़कर अब इसी के साथ भिड़ गई। आपको पता है ना सास बहू का झगड़ा, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए यह इसको छोड़कर इसके साथ भिड़ गई। अब ये जो है इस दोनों में तू मैं होने लगा, ठीक है। जैसे ही इस दोनों में तू मैं हुआ, उसके बाद जो है मगम्मा बोली क्या पता है? कि आने दो बेटे को, ठीक है, वही तुम्हारे अकल को ठिकाना लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मगम्मा बेटे को आने का मतलब हुआ कि इसके पति को आने के लिए बोल रही है। जैसे ही आएगा तो उसके बाद शिकायत करेगी, उसके बाद वही इसको क्या करेगा? समझाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है इसका बेटा बेचारा किसी तरह से क्या हुआ? शाम को थक हार कर आया। अब आपको पता है कि मर्द कोई भी हो भाई, काम करने के लिए जाएगा तो उधर से आता तो उसको आराम चाहिए, लेकिन जो घर की औरतें होती हैं वो पूरा दिन का खिस्सा उसके, जब खाने के लिए बैठेगा ना तो पूरा दिन का खिस्सा लेकर बैठ जाती है। अरे भाई खाने के लिए आया है बंदा, उसे खाने दो ध्यान से, क्या चीज़ जैसा नहीं होता है, पूरा दिन का किस्सा पूरा सुनाएगी, बेचारा खाएगा क्या, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब वह खाना खाने के लिए या शाम में आया तो मगम्मा ने कहा कि तुम अपनी
बहू को जो है ना समझा लो, ठीक है, तुम अपनी पत्नी को समझा लो कि यह जो है इसको हमेशा पीटती रहती थी और आज हमने इसको कुछ भला बुरा बोला तो उसके बारे बाद जो है वो हमको ही क्या बोल हुआ, वो हमको ही बहुत ज़ोर से डांटने लगी या बोलने लगी। उसके बाद जो है इसका बेटा जो है बहुत होशियार होता है, ठीक है, आपको भी पता है कि लेडी के झगड़ा में पड़े मतलब माथा पच्ची करना तय है, ठीक है। माथा पच्ची करने से अच्छा था उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि माँ देख लो, हमें आपके और इसके इस दोनों के बीच में झगड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप दोनों का झगड़ा है, इसे आप दोनों ही सुलझा लो, हमें इसमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर और ये बेचारा क्या हो गया, वहाँ से निकल लिया, ठीक है। उसके बाद उसकी बहू जो है बोली थी है कि माँ जी, मेरा बेटा अगर कोई गलत हरकत करे तो क्या मुझे उसे डांटने का भी अधिकार नहीं है। यह बात किसने बोला था, तो याद रखिएगा नजम्मा ने बोला था। किसने बोला था, नजन्ना न, नजम्मा ने बोला था कि माँ जी, अगर मेरा बेटा या मेरा लड़का अगर कोई गलत हरकत करता है तो क्या मुझे उसे डांटने का भी अधिकार नहीं है। यह बात किसने बोला था, नजम्मा ने बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब फिर से निरंतर वो चीज़ लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद जो है ना, तो मगम्मा गुस्से में आकर बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब हुआ कि गलती इसमें सारा मेरी ही है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि ये जो है ना तुम लोग अपने साथ में ही रहोगे और हमें चाहते हो किसी तरह से अलग करने के लिए, तो एक काम करता हूँ कि मैं आज दोपहर से ही, ठीक है, क्या चीज़, मैं आज दोपहर से ही अलग हो जाऊंगी, ठीक है, और अलग ही खाना बनाऊंगी। उसके बाद भी इसका बेटा क्या बोलता है पता है, माँ तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम करो, ठीक है, हमें तुम्हारे लड़ाई के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कहकर बेचारा निकल जाता है और उसके बाद यह भी जो है बोलती है कि आज दोपहर से ही जो है मैं अपना खाना क्या करूँगी, अलग बनाऊंगी और खाऊंगी आराम से। तो इसके बाद ये बेचारी जो है चल जाती है आराम से, कहाँ, बेंगलुरु शहर, और वहाँ से 3 मील दूर, कहाँ पर, बेंगलुरु शहर में। और यहाँ पर जो है आपको भी पता है कि अगर आपके भी गांव में जो है ना कोई डेली आता है कोई सामान बेचने के लिए, तो उसके लिए जो है ना एक घर फिक्स हो जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद वो बेचारा बैठ सकता है, आराम से बतिया सकता है, ठीक है, बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, नहीं। तो उसी प्रकार से यह जो है मगम्मा यहाँ से आती थी तो इस माँ जी के यहाँ पर जो है ना पूरा तय था, ठीक है, मतलब डेली का डेली यहाँ पर दही लेना ही था और डेली का डेली यहाँ दही देती थी। और दही देकर उसमें यहाँ पर रुपया जो है ना महीने में रुपया लेती थी। दही डेली के देना था, उसके बाद जब महीना लगता था तब इनसे क्या करती थी, वो रुपया लेती थी। और आपको पता है कि दो लेडी ही है, दोनों लेडी है, कहीं कभी चुप रहेगी। तो ये क्या करती थी, यहाँ पर जो भी घटना घटता था वो पूरा आकर इसको सुनाती रहती थी, किसको, माँ जी को, यानी मगम्मा ही इसको माँ जी बोल रही है, तो इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया क्या चीज़, माँ जी, क्योंकि इनका नाम दिया नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद इसने पूरा कहानी सुनाया अपना बेटे और बहू के बारे में पूरा सुनाया था, ठीक है। सुनाने के बाद उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाके जो है देखो फिर से बोल के कि जो अलग खाना क्यों बनाओगी, साथ में ही हो तो साथ में ही खाना बनाओ और साथ में ही खाओ। इतना कहकर वो बेचारे क्या की सोची कि अब शाम में जब जा रही थी तो सोची क्या कि जाएंगे ना तो अलग नहीं होएंगे, ठीक है, एक काम करते हैं बेटे और बहू के साथ ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही बेचारी यहाँ से घर पहुँची तो घर जाके पहुँची और देखी कि इसका जितना भी बर्तन था ना सारा का सारा बर्तन लेकर उसने क्या किया, साइड में रख दिया था, एक कोने में पड़ा हुआ था। तो मगम्मा को भी समझ में आ गया कि सही सही में जो है ना यह मुझे क्या चाहती है, अलग करना चाहती है, ठीक है। तब से जो है मगम्मा अपना अलग खाना बनाने लगी और इसका बेटा और बहू और इसका पोता ये सब अलग खाना बनाने लगा, ठीक है। लेकिन देखो, जब भी यह मगम्मा इधर से दही बेचकर जाती थी तो अपने बहू के लिए कुछ कान वाला नाक वाला जो भी होता है ये सब लेकर, और अपने पोते के लिए भी, ये छोटा सा लड़का पोता है जो है इसके लिए भी जो है ना ये हमेशा मिठाई लेकर जाती थी, ठीक है। क्या लेकर जाती थी, मिठाई लेकर जाती थी। और एक बार क्या हुआ था, मिठाई को जो है ना किसी कौवा ने खा लिया था। किसने खाया था, कौवा ने खाया था। आपको हम ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मगम्मा की मिठाई को किसने खा लिया, तो याद रखिएगा कौवा ने खाया था। तो यहाँ पर जो है यह अपने पोते के लिए डेली क्या करती थी, मिठाई लेकर जाती थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद भी यह जो है ना अपने पोते के लिए तो सारा चीज़ लेकर जाती थी, लेकिन किसके लिए नहीं लेकर जाती थी, नजम्मा के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाती थी। और उसके बाद दही बेचने के बाद इसके पास जितना भी रुपया बचता था वो भी किसी को नहीं देती थी, क्योंकि भाई अलग खा रहे हैं तो अलग अपना रुपया अपने पास रखेंगे, ठीक है। इतना चीज़ होने लगा तब धीरे धीरे गाँव का जो है ना एक जुआरी व्यक्ति था। कहाँ था, जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रंगप्पा। क्या नाम था, रंगप्पा। ये बंदा जो है ना जुआरी शराबी दोनों था,
ठीक है। और यह क्या किया, इसको पता चल गया कि मगम्मा जो है अपने बेटे बहू से क्या है, अलग है। इसका मतलब यह दही बेचती है और उसके पास जितना भी रुपया है सारा का सारा रुपया रखा हुआ रहता है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मगम्मा से क्या किया जाए, रुपया ठगा जाए। ठीक है। तो इसने क्या किया, एक दिन जैसे ही मगम्मा यहाँ से जाती थी दही बेचने के लिए, तो आपको पता है इसकी दूरी 3 मील थी, और 3 मील दूरी के लिए इसके बीच में जो है ना एक कुआं आता था। क्या आता था, कुआं आता था। और यह कुआं का नाम था अमराई का कुआं। क्या नाम था, अमराई का कुआं। तो अमराई का कुआं के पास ये जो है ना एक दिन रंगप्पा आके बोलता है, मगम्मा क्या तुम्हारे पास 5 सुपारी है। क्या बोलता है, मगम्मा क्या तुम्हारे पास 5 सुपारी है। किसी दिन चूना भी मांगा था, एक दिन चूना मांगा था और दूसरे दिन बोला था क्या चीज़, 5 सुपारी है। और इसके बाद जो है मगम्मा बोलती है कि नहीं मेरे पास 5 सुपारी नहीं है। पहला दिन बेचारी बचकर चल जाती है। उसके बाद यहाँ पर जाके माँ जी को भी बताती है कि मुझे जो है ना एक बंदा रोज बोलता है कि किसी बहाने मेरे को क्या करता है, टोकते रहता है। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई। ठीक है, एक दिन हद तो तब हो गई जब मगम्मा बेचारी जा रही थी और उसको जो है ना यहाँ पर मिल गया कौन, रंगप्पा। और यह बोला कि मगम्मा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या बोला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो। ठीक है। तो मगम्मा बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। तब ये क्या बोलता है पता है, कि तुम अपने बेटे और बहू के साथ तो रहती नहीं हो, तो इतना सारा रुपया करती क्या हो। ठीक है। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी जो है ना उसने क्या किया, मगम्मा का हाथ पकड़कर और इसी कुएं के पास बैठा लिया। ठीक है। और उस समय पता है मगम्मा को क्या महसूस हो रहा था, कि उसका पति भी जो है ना इससे पहले वैसा हाथ नहीं पकड़ा है। इस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको जो है ना पूरा एकदम इसको अपना समझ रहा था। इस तरह से पकड़कर, हाथ पकड़कर इसको क्या किया, बैठा लिया और रुपया मांगने लगा। तभी जाके यहाँ से हाथ छुड़ाकर किसी तरह से बेचारी इसके पास गई, किसके पास, माँ जी के पास। और माँ जी को पूरा किस्सा सुनाई कि मेरा हाथ पकड़ा था, ऐसा किया था। और तभी माँ जी को कहती है, अगर कोई दूसरी औरत रहती, क्या चीज़, कि अगर कोई दूसरी औरत रहती तो शायद इसके साथ चली जाती, लेकिन मैं अपने पति के रहते हुए या नहीं रहते हुए भी अपना ऐसा कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद इसका जो है जितना भी रुपया था, ठीक है, इसके पास जितना भी रुपया था, तो इसने माँ जी को ही बोला था, माँ जी एक काम करिए, मेरे पास जो भी रुपया बचे हुए हैं, ठीक है, वो सब जो है ना आप ही रख लीजिए। क्या करिए, आप ही रख लीजिए, और आप अपने पति को कहकर या आप ही जाके अपने खाते में जो है इसको जमा करा दीजिए। ठीक है। तो इतना हो गया, जमा कराने के लिए दे दी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दही बेचने के लिए जाती थी तो देखती थी कि यह माँ जी जो है ना एक अलग कलर का ब्लाउज़ पहनती थी। ब्लाउज़ अलग कलर का पहनने का मतलब हुआ एक अलग टाइप का ब्लाउज़ था, जिसको हम लोग बोलते हैं मखमल का ब्लाउज़ था। कैसा था, मखमल का ब्लाउज़ था। ठीक है। तो इसने मगम्मा ने एक दिन पूछा इससे कि ये ब्लाउज़ कितने का पड़ता है माँ जी। तो मगम्मा को बोलती है माँ जी कि ये जो है ना 7 से 8 रुपया का पड़ता है। कितना पड़ता है, 7 से 8 रुपया का। तभी जो है मगम्मा बोलती है कि मुझे भी एक ब्लाउज चाहिए। ठीक है। और वह क्या करती है, तो माँ जी से कहलवा कर और वहीं पे सिलवा लेती है, और सिलवाने के बाद जो है लेकर पहुँच जाती है कहाँ, अपने घर। और अपने घर जाकर वह भी जो है ना अच्छा से पूरा तैयार होके घर पे रहती है, और मखमल का ब्लाउज पहन कर रहती है। ठीक है। और आपको पता है कि मखमल का ब्लाउज हो गया, कुछ भी आप नया नया पहनो, ठीक है, सास पुतोह तो छोड़ने वाली है नहीं। ठीक है। तो पुतोह क्या बोलती है पता है, कि बुढ़िया को जो है ना लगता है बुढ़ाड़ी में जो है जोश जगह है। क्या लगा है, जोश जगह है, लगता है जो है फिर से इसको शादी करने का मन है। तब क्या करती है पता है, कि उसके पास जितना भी गहना होता है, ठीक है, वो सारा गहना लाकर और इसको दे देती है, और बोलती है इसे भी पहन लो, कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे भी क्या करिए, पहन लीजिए, कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। क्यों, क्योंकि नया नया साड़ी, नया नया जो है ब्लाउज, पूरा मखमल का ब्लाउज पहनती थी, तो उसको लगा क्या चीज़, लगता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कि ये बात, कौन सी बात, जो यहाँ रंगप्पा जो है मगम्मा से एवरीडे रुपया मांगने के लिए आता था, यह बात पता चल जाता है किसी प्रकार से उसके बेटे और बहू को। तो बेटे और बहू सोचने लगते हैं कि अगर माँ जी मेरे साथ नहीं रही, तो माँ के पास जितना भी रुपया है वो सारा का सारा किसी ना किसी दिन या तो यह छीन लेगा, नहीं तो मांग लेगा, नहीं तो बहला फुसला कर ले लेगा। ठीक है। तब उसकी बहू जो है मगरमच्छ की तरह जो है ना बदल जाती है। किसकी तरह, मगरमच्छ की तरह। आपको पता है कि घर में कितना भी लड़ाई हो, छोटा बच्चा जो है ना किसी से लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से वो आके आपकी गोदी में बैठ जाएगा, लड़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ था ऐसे ही, कि मगम्मा जब भी आती थी तो ये बेचारा जो है ना मिठाई खाने के लिए पहुंच जाता था मगम्मा के पास। और मगम्मा भी ऐसी थी कि अपने पोते के लिए एवरीडे मिठाई लाती थी।
हमने आपको बताया कि एक दिन इसका मिठाई कौन खा गया था, कौवा खा गया था, ठीक है। तो अपने बेटे के लिए हमेशा पोते के लिए मिठाई लाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, नजम्मा ने चाल चला, और चाल ये चला कि उसने अपने बेटे को सिखा दिया, क्या किया, सिखा दिया कि तुम जो है ना आज जाएगा तो दादी के पास जो है पहले तो मिठाई खा लेना, ठीक है, मिठाई खा लेना, और उसके बाद जब हम तुमको लाने के लिए जाएंगे तो तुम बोलना कि मैं जो है ना आज से दादी के पास ही रहूँगा। किसके पास रहूँगा, दादी के पास ही रहूँगा, और दादी के पास रहूँगा और यहीं पर खाऊँगा और वहीं पर सोऊँगा। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही मगम्मा दही बेचकर आई, उसके बाद घर गई तो पहुंच गया मिठाई खाने के लिए, तो मिठाई खा लिया, उसके बाद दादी के गोद में जाके बैठ गया। तब माँ उसको लेने के लिए गई तो माँ को बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ, मैं दादी के पास ही रहूँगा और दादी के पास ही रहकर क्या करूँगा, खाऊँगा, ठीक है। तब धीरे धीरे जो है इसको भी, किसको, नजम्मा को समझ में आ जाता है कि नहीं अब हमें भी इनसे जो है बात करना चाहिए। तब जाके यह एक दिन जाके बात करती है कि ठीक है माँ जी, आप जो है ना कितना दिन ये काम करिएगा, एक काम करिए, ये काम जो है ना आप हमें सौंप दीजिए। कौन सा काम, तो दही बेचने का काम आप हमें सौंप दीजिए, और घर में आराम से बैठिए, खाना बनाइए और आराम से क्या करिए, खाइए, ठीक है। और हुआ भी ऐसे ही, मगम्मा भी सोच ली कि इधर से मेरा इधर रुपया आपके पीछे पड़ा हुआ है, और बाकी तो आपको पता ही है कितना बुढ़ारे में आदमी कितना काम करेगा, नहीं 3 मील दूर जाना, बता रहे हैं ना, बहुत दूर होता है 3 मील दूर लगभग में, ठीक है, पूरा शहर में जाना, उसके बाद बेचना, ये सब बहुत उसको झंझट लगता था। तो इसलिए उसने अपना सारा काम किसको दे दिया, अपनी बहू को दे दिया। उसी प्रकार से उसकी बहू भी क्या की, घर घर जाकर दही बेचती थी, अपना पैसा लेकर आती थी, और मगम्मा, उसकी बहू, उसके बेटे और उसके पोते सभी क्या किए, खुशहाल से फिर से रहने लगे, ठीक है। तो यही था आपका पूरा क्या चीज़, कहानी, ठीक है। और जैसे ही कहानी अगर आपको समझ में आ गया हो तो इतना चीज़ अगर आपने इतना ध्यान से सुना है ना, कॉन्सेंट्रेट होके, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको इसके जस्ट बाद, ठीक है, आपको इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, आप बैठ कर बना कर देखना, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन वो छूट रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सीख लेना है, ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में ये नहीं जानता है कि कैसा बनाए हो, क्या क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के नहीं आए हो, उसको सिर्फ बना हुआ चाहिए। तो इस कारण से आपको पूरा तरह से क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतना ही था इसका पूरा क्या चीज़, कहानी। इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी हम आपको पूरा किस तरह से लिखना है वो सारा चीज़ लिखकर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।